मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए कुछ आज विद्युत धारा से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो एक ही वीडियो में विद्युत धारा से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? इसका सही जवाब होगा टंगस्टन एवं सोडियम। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोवाट का मान कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? इसका करेक्ट आंसर है उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? इसका करेक्ट आंसर है टंगस्टन। अगला प्रश्न है, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर है दिष्ट धारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत ऊर्जा खींचते हैं, जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप से को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है दोस्तों, घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं, इसका करेक्ट होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? इसका सही जवाब है विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? इसका करेक्ट आंसर है आर्गन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है 10⁻4 ओम, विशेष परिस्थिति में 10⁻6 ओम। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? इसका करेक्ट आंसर है आर्गन के साथ पारा वाष्प। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इसका करेक्ट आंसर है मरकरी और नियॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है चांदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है R/4। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा संधारित्र। अगला प्रश्न है, विभव का क्या निर्धारित करता है? इसका सही जवाब है आवेश प्रवाह की दिशा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है तंतु को गर्म करके। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के
दो उदाहरण कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है डायनेमो एवं विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः आमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर लगभग 0। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है तांबा। लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार पीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो जो भी एसएससी हो या तो टीचर का हो, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। धन्यवाद।